दोस्तों सोच कर देखिए कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी भी हो सकती है जो 1 मिनट के भीतर भीतर या उससे पहले ही कुछ चंद सेकंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए और चंद सेकंड में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए। जी हाँ, इसका इतिहास किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए गठबंधन ने बनाया है। दोस्तों बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव के साथ इंडिया गठबंधन का इतना लंबा चौड़ा घोषणा पत्र आया, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें तेजस्वी यादव मौजूद थे, कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। काफी लंबी चौड़ी आधे घंटे से ऊपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सारी एक एक चीज बताई गई। पर आज आज एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र जारी होना था और हो भी गया, परंतु उस घोषणा पत्र के बीच ऐसा बवाल दोस्तों हुआ है, आप सोचकर देखिए। मैं अभी जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ये वीडियो इतनी ही है, ये वीडियो इतनी ही है जिसमें नेता आते हैं, नीतीश कुमार आते हैं, चिराग पासवान आते हैं, सम्राट चौधरी आते हैं, तमाम जेपी नड्डा आते हैं, घोषणा पत्र हाथ में लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों सोचकर देखिए, क्या बिहार की जनता, क्या इस देश के पत्रकार जो अपना समय निकालकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, इतने लंबे चौड़े समय से उनका सुबह से इंतजार किया, उसके बाद क्या देखने के लिए मिलता है? क्या वाकई एनडीए गठबंधन, क्या वाकई नीतीश कुमार, क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी के पास पत्रकारों के सवाल तक नहीं लिए गए? इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया बिहार की जनता का। अपना घोषणा पत्र आए, केवल और केवल 30 सेकंड तक, 30 सेकंड में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। अब कुछ सोच कर देखिए, देश में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, उसकी तैयारियां ऐसी जोरों शोरों से कर दी गई, देश के बड़े बड़े मीडिया को बुला दिया गया। पर हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली कितनी? केवल और केवल 1 मिनट, और उससे पहले ही चंद सेकंडों में वो पूरा खत्म कर दिया गया। 1 मिनट की तो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ जो खुद भाजपा के पेज पर मौजूद है, जो खुद बीजेपी ने अपलोड करी है। घोषणा पत्र जारी, घोषणा पत्र आ रहा है भाई एनडीए का। बिहार चुनाव में क्या क्या घोषणाएं करने वाले हैं, क्या क्या वादे करने वाले हैं। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय संजय झा जी हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, आदरणीय विनोद तावरे जी हैं, श्री आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं। अब मेरा हमारे सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं का कार्यक्रम लगा है, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय नेतागण से है, आप अपने अपने कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान करेंगे और तमाम पत्रकार मित्र यहीं रहेंगे, सभी पत्रकार मित्र यहीं रहेंगे। हमारे बीच आदरणीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कोई जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ही नहीं है, कभी ना पत्रकारों से बातचीत करी, ना जवाब सवाल, कुछ भी नहीं हुआ है। किन पत्रकारों से करी है वो इस देश की जनता ने देखा है। पर इसी के साथ आज भी यही हुआ, पत्रकार इंतजार कर रहे थे, जेपी नड्डा आए, सम्राट चौधरी आए, नीतीश कुमार आए, चिराग पासवान आए, सभी बड़े बड़े नेता आ गए, आए और हाथ में घोषणा पत्र लिया और खत्म कर दिया गया, ये कहकर कि देखिए हमारे नेताओं के प्रोग्राम्स लगे हुए हैं, उन्हें अलग अलग प्रोग्राम अटेंड करने हैं, इसीलिए उनके पास समय नहीं है और इसलिए उन्हें अभी प्रस्थान करना पड़ेगा। अरे वाह, पत्रकारों के सवालों के जवाब, पत्रकारों के सवाल ही नहीं लिए गए, जवाब तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों क्या इससे ये बोला जा सकता है कि एनडीए में फूट नजर आ रही है? क्या इससे बोला जा सकता है कि नीतीश बाबू इस वक्त नाराज नजर आ रहे हैं एनडीए गठबंधन से? दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिएगा कि कैसे, ये वीडियो इतना ही है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ कि आना
हाथ में घोषणा पत्र, संकल्प पत्र को उठाना, उसको रखना और जी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, हमने वादे कर दिए, हमने देखिए घोषणा कर दी है कि ये हुआ है। सोच कर देखिए, अब प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं बिहार में, प्रधानमंत्री लगातार लगे हुए हैं, कल 2-2 रैली कर ली, कल छपरा में रैली करी, मुजफ्फरपुर में रैली करी, अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, पर एक बार भी प्रधानमंत्री ने अब तक ये नहीं बोला कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। इंडिया की तरफ से सीएम घोषित हो गया कि इंडिया सीएम फेस जो है तेजस्वी यादव रहेंगे, पर एनडीए देखिए कि एनडीए की तरफ से ये लोग अभी सीएम फेस घोषित करने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जी के पूरे उसमें देखरेख में पूरा चुनाव होगा, तो आपको ये कहने में क्या दिक्कत है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे? और क्या यही बात नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं खलती हुई नजर आ रही है कि अब नीतीश कुमार जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह के रैलियां, उनके साथ रैलियां करने के लिए तो मना कर ही दिया है, पर अब उनके साथ देखिए कैसे उनका संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जब जारी किया गया तो एक ही मिनट में सारे नेता वहां से चले गए। तो दोस्तों, क्या बिहार की जनता को इतने हल्के में ले लिया इन लोगों ने? क्या ये लोग ये समझ रहे हैं कि बिहार में अपना ही, जैसे कि अमित शाह भी कहते हुए नजर आए कि पूरी बहुमत की सरकार बनने जा रही है और ये होने वाला है, हमारी ही सरकार बनने जा रही है। क्या मजाक अब एनडीए की तरफ से चल रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल और केवल 30 सेकंड में खत्म कर दी जाती है? 1 मिनट के भीतर भीतर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कोई भी नेता कोई पत्रकारों का वेलकम करता, ना ही बताता कि भाई घोषणा पत्र में क्या है, क्या वो सुविधाएं देने वाले हैं, क्या वो महिलाओं को देंगे, क्या वो स्वास्थ्य, शिक्षा, कैसा विकास वो देने वाले, इस बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। वहीं अगर तेजस्वी यादव, पूरा इंडिया गठबंधन ने अभी हाल ही में घोषणा पत्र दोस्तों जारी किया, मैनिफेस्टो जारी किया और लंबा आधे घंटे से ऊपर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या वाकई ऐसी होती है कि 1 मिनट में निपटा दिया जाए? ट्विटर पर अब लोग लिखने लग गए हैं, इनका मजाक उड़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि भैया मैगी भी 2 मिनट में बनती है और इनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही 30 सेकंड में खत्म हो गई है। मैगी भी बनने में 2 मिनट लेती है, पर एनडीए वालों की देखिए क्या दिन आ गए हैं कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 30 सेकंड में इन लोगों को खत्म करना पड़ रहा है। अब इस पर मजाक और ट्रोल करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, पर सोच कर देखिए दोस्तों कि 30 सेकंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप इनका संकल्प पत्र देख लीजिए, आप इनका संकल्प पत्र दोस्तों देखिएगा कि कैसे 1 करोड़ सरकारी नौकरी, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर और 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, ये पूरा का पूरा संकल्प पत्र है एनडीए का। एमएसपी की गारंटी सभी फसलों के लिए, ये सारी चीज बोली जा रही है, पर कितनी पूरी होंगी? कितना मतलब रोजगार की बात, नरेंद्र मोदी भी रोजगार करते थे। अगर ये संकल्प पत्र अगर ये होता पूरा, एनडीए के ये दिन आ चुके हैं, इन लोगों के ये दिन आ चुके हैं कि अपनी जुबान से नहीं बोल पाएंगे ना कि हम ये करने वाले हैं, क्योंकि बाद में वो इस चीज पे ट्रोल भी हो सकते हैं कि हाँ हम ये चीजें होने वाली हैं। बाद में इस चीज पे ट्रोलिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से कैसे बचते हुए नजर आए। 30 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट कर दी। भैया कैसे आप 1 करोड़ देंगे, कैसे आप रोजगार देंगे, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो, कुछ हो जो जनता के बीच रखी जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया और केवल 30 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया गया। अब खुद सोच कर देखिए, एनडीए ने दोस्तों इतिहास बना दिया, ये भी एक इतिहास है। और नरेंद्र मोदी का भी देख लीजिए आप किस तरीके से संकल्प रैलियों में लेते नजर आ रहे हैं, पर अपनी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए अपने नेताओं की कि कैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 सेकंड में खत्म हो जाती है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।